हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पंचायत। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो आपकी समस्याएं हैं उनको अपने मंच के माध्यम से उठाया जाए। जो 5 सालों में आपसे वादे किए गए थे, चुनाव के समय में जो आपसे वादे किए गए थे, वो वादे कितने पूरे हुए, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे क्या उनको निजात समस्याओं से मिल पाई है। तो तमाम मुद्दों और चर्चाओं को लेकर आज यहाँ मेरा वार्ड मेरी पंचायत नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और नियो न्यूज का उद्देश्य यही है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। राजनेताओं द्वारा चुनावों के समय बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद सब जनता को भूल जाते हैं। तो आज हम राधाकुंड नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ राधाकुंड नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि निवर्तमान हैं। वैसे तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जाती है। राधाकुंड नगर पंचायत की निवर्तमान जो चेयरमैन है वो महिला है, लेकिन कार्यकाल पूरा चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति देख रहे हैं और दाऊदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे कि जो 5 वर्ष का आपका कार्यकाल रहा, कैसा कार्यकाल रहा और क्या क्या उसमें विकास कार्य हुए। बोलो गिरिराज महाराज की, राधा रानी की। सर्वप्रथम न्यूज को मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे 5 साल के विकास कार्यों की हमारी जनता और सब जिले में सब गांवों के हमारी नगर पंचायत के विकास के बारे में आप उजागर करेंगे। आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूं, आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। आगे मैं हमारे गांव के चाचा ताऊ बाबा भैया बच्चों को सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जो 5 साल के विकास कार्य में हमारे गांव का जो मुझको सहयोग मिला, मैं अगड्डी जो बड़ा गांव के सब बुजुर्ग मेरे भाई चाचा ताऊओं के जरिए ही जो हम विकास करा पाए और हमारी कमेटी भी हमारे साथ रही। 10 वार्डों में हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया। आपके सामने जो भी विकास हुए हैं वो आपके सामने हैं, जो कि मैं अपने मुंह से क्या बड़ाई करूं, जो कि आपके सामने हैं। जो भी कार्य हुए आपके बिना सहयोग एक भी कार्य नहीं हुआ, जो कि काम जो हुए पिछली पंचवर्षी से जो काम अछूते रह गए थे वो कार्य हमने कराए और जो हमारे सुखाधिकार में जो कार्य आते हैं समाज के लिए लाभ के लिए वो हमने कार्य कराए। हमारे यहाँ पर वार्ड 10 हैं। 10 वार्डों में हमने कोई भी भेद भाव से काम या कोई राजनीति से कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया जनता के साथ हिल मिल के घुल के हमने साथ काम किया, जो कि हर वार्ड में जहां कहीं भी खरंजा कच्चा था या पानी की कोई समस्या थी हमने पूर्ण कराई। जो कि हमारे यहाँ पर हम 5 साल से पहले हमने ये देखा कि हमारा गांव घोर अंधकार में है, जो कि आपके सामने है कि हमने पूरे राधाकुंड में जो पुरानी हमारी लाइट थी और बल्ब थे, जो रोशनी नहीं थी गांव में, अब प्रत्येक वार्डों में मोहल्ला में आप देखेंगे कि आपको रोशनी मिलेगी।
जगमगा। चेयरमैन साहब, चुनाव लड़ा पत्नी ने और कार्यकाल चलाया आपने। देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और कार्यकाल सब आप चला रहे थे और चुनावी सिर्फ फायदा लेने के, राजनीतिक फायदा लेने के नहीं धर्मपत्नी को चुनाव में उतार दिया। ऐसा है सौरभ भाई, आपका 5 तारीख का वो था कार्यक्रम, काम चेयरमैन साहब ने ही किया है, मैंने कोई कार्य साइन चेयरमैन साहब ने किए हैं और विड्रॉल आपने किया है? नहीं। ऐसा है कि मैं गांव का सेवक हूं, चुनाव से पहले भी था और चुनाव के पीरियड में भी रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं जो चेयरमैन साहिबा ही, वो भी तो सेवक ही हैं जनता की, लेकिन आज कार्यक्रम में उपलब्धता उनकी नहीं हुई। वो देखा जाता है जहां कार्यक्रम या मीटिंग नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर होती है तो वहां कार्यक्रम के तौर पर आप ही नजर आते हैं। नहीं, ऐसा है हर जगह अत का चेयरमैन साहब मिले होंगी, कहीं भी अत का ऐसी नहीं है कि यहाँ पर चेयरमैन का। राधा कुंड की जनता से पूछने की कोशिश करते हैं क्या चेयरमैन साहिबा कार्यक्रमों में नजर आती हैं? 5 साल में नगर पंचायत चुनाव होने के बाद किसी ने देखा हो चेयरमैन साहिबा किसी कार्यक्रम में भाग लेने आई हो, सार्वजनिक कार्यक्रम में, या आपसे कहीं मुलाकात रही हो? व्यक्तिगत मुलाकात की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए आप मुलाकात करने आए हो, किसी जन्मदिन या शादी समारोह में उन्हें बुलाया हो? राधे राधे। मैं चेयरमैन साहिबा को कई बार देखा है, हमारे नगर पंचायत का मीटिंग में भी कई बार हमने दर्शन मिले उन्हें, और कई प्रोग्रामों में उनको हमें नजर आई है। खाली आप ही को नजर आई है और किसी को नजर नहीं आई? तो काफी जनता राधा कुंड की बैठी है। चलिए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कार्यक्रम का दौर इसी तरह चलता रहेगा और कार्यक्रम में सवाल और जवाब इसी तरह जारी रहेंगे। और राधा कुंड की स्थिति कैसी थी और कैसी है, और आने वाले समय में राधा कुंड में और विकास कार्यों की परिकथा कैसे लिखी जाए, इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पंचायत। और हम लोग राधाकुंड नगर पंचायत के विकास को लेकर बात कर रहे हैं। क्या 5 वर्ष में राधाकुंड की काया पलट पाई? कि जो वादे चुनाव में हुए थे वो सिर्फ चुनावी वादे रहे, कागजों पे तो कार्य हुए, लेकिन राधाकुंड की धरातल स्थिति क्या है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान राधाकुंड चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊ दयाल जी। चेयरमैन साहब, आपने विकास की बहुत लंबी फेलिस्ट बता दी कि मैंने ये किया वो किया। ज्यादातर जो विकास कार्यों के आरोप लगते रहते हैं वो सिर्फ राधानगर में आपने विकास कार्य किए? ऐसा है, जो राधा नगर से ही मतलब नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया है कि वार्ड 10 में हमने कार्य कराया है। जो हमारे सुखा अधिकार में आता है वो कार्य हमने किए हैं। जो पानी की समस्या है, जो प्यासा आदमी रह रहा है, हमने उनके लिए पानी दिया है, लाइट दिलवाई है, नाली खरंजे बनवाए हैं। हमने राधानगर में ही नहीं, हमने 10 वार्ड में कार्य कराया है, एक वार्ड में नहीं कराया है। मैं अपने जुबान से अपनी मौसोबली बात करके और आपको अवगत कराऊं। मैं चेयरमैन साहब, जो कार्य आपने किए वो किसी पे एहसान नहीं किया, क्योंकि जनता ने आपको प्रतिनिधि बना के यहां से विजय किया, तो वो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यहां से जनता ने आपको विजय किया। लेकिन जितना काम किया सिर्फ वो इतनी हो गई। यहाँ राधाकुंड की आप देखिए, तारों की स्थिति जर्जर है, तार पूरी परिक्रमा मार्ग में झूल रहे हैं। राधाकुंड का ट्रैफिक प्लान एकदम बेकार है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अंदर आदमी ट्रैफिक में फंस जाता है, परिक्रमार्थी परिक्रमा देने आते हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ के स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। तो इनको लेकर सब आपने क्या किया? ऐसा है कि आप एडीएम साहब से जानकारी कर लें। मैंने उनसे बोला है कि इस जगह पे हमारे यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में बहुत परेशानी है। डीएम साहब से भी अतका मैंने कहा है, गवाह हमारे कमल जी हैं, इनसे मैंने व्हाट्सएप। चेयरमैन साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपने डीएम साहब से कहा, किसी से कहा, एसएसपी महोदय से कहा, जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, क्या जनप्रतिनिधि की खुद की कोई ताकत नहीं होती? क्या जनता की वोट सब बेकार गई? आपने ये कह दिया कि मैंने उनसे कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सिर्फ ये कह देना मात्र आपका कार्य हो गया कि मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने एसडीएम साहब से कहा, आप उनसे पूछ लीजिए। सौरभ भाई जी, आप
एक बात सोचिए, मेरा कार्यकाल 4 अगस्त को समापन हो चुका है। आपके सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आपके सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने दिन आप वहां विद्यालय में देखने गए? मतलब विद्यालय में, सरकारी स्कूल में हम जाते रहते थे। और अब भी हम जो स्कूल की हद का वो है, आपके स्कूल में ज्यादा बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ खुले हुए हैं, फिर भी काफी लोग पढ़ते हैं, करीब 100-125 बच्चे हैं उसमें, दोनों स्कूलों में। अच्छा, दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्यों के नाम आप बता दीजिए। 8 ये तुम्हारा 8 तक का जो जूनियर हाई स्कूल है, इसका नाम है विजय कुमार शर्मा, और उसका नाम है दिनेश गोवर्धन, रहते हैं। कितने बच्चे होंगे? बच्चे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें करीब 125 से 150 बच्चे हैं। ज्यादा विद्यालय की इतनी स्थिति बुरी है, वहां पर जानवर घूमते हैं, वहीं बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, व्यवस्थाएं बैठने की नहीं है, वहीं पर वहां पर गंदगी डाली जाती है, तो हैंडपंप की स्थिति भी शायद खराब है। राधाकुंड में हैंडपंपों की स्थिति क्या है, बताइए। नहीं, हैंडपंपों की स्थिति बिल्कुल सही चल रही थी जब तक हमारा कार्यकाल रहा, बिल्कुल बराबर सही रही है। अब हमारे यहाँ टाउन एरिया में भी हम सूचना दे रहे हैं, हमारे यहाँ गांव का मेला भी आ रहा है, अवगत भी करा रहे हैं, काफी दिनों से लगे भी रहे। आपने अपने ही शासनकाल में जो संस्तुति दी थी, उसमें आपने शायद 8 या 9 हैंडपंप कुल राधाकुंड में शायद हैं, उसमें से 3 या 4 हैंडपंप खराब बताए हैं और करीब 3 या 4 ही सही बताएं। ये मैं आपकी जो रिपोर्ट गई है शासन को, उसी की बात कर रहा हूं, आप ही के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। नहीं, ये गलत बात है। हमने अब जो नए जो हेडपंप लगवाए हैं, करीब 25-30 हेडपंप हमने अपने कार्यकाल में लगवाए। क्या स्थिति है? सभी चल रहे हैं? सभी चल रहे हैं। 2-4 हद का खराब हो गए हैं, वो हो गए होंगे, मतलब हो गए होंगे। ये तो बड़ा लापरवाही वाला आपने कह दिया कि हो गए होंगे। अरे ये बताइए कि राधाकुंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, कितने बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं? राधाकुंड के ज्यादातर बच्चे जो हैं आजकल बाहर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी सुविधा राधाकुंड में जो स्कूल हैं उनमें नहीं है, और ना ही कोई अभिभावक अपने बच्चों को वहां भेजना पसंद करता है। चेयरमैन साहब, ये तो सत्य भी आपके सामने आ गया, तो क्या इसकी तरफ आपका कोई दायित्व नहीं बनता? क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य वो कैसे बनेंगे? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम देश की नींव है। अगर शिक्षित नहीं होंगे लोग तो देश में विकास की स्थिति कहां पहुंच जाएगी, आप समझ सकते हैं। ऐसा है सौरभ भाई, मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां पर नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत हमारी नगर पंचायत की 1 इंच जगह नहीं है। हमने डीएम साहब से ऊपर शासन से स्कूल के लिए जगह मांगी है। किसी जो विद्यालय है वो आपके नगर पंचायत में नहीं आते? नहीं, वो विद्यालय है, उसकी तो हम अभी वो 4 दीवारी कराई है, उसमें खरंजा भी लगवाया है, धीरे धीरे करके लिए सुधार करा रहे हैं। बिल्डिंगें बनने से कुछ नहीं होता। चेयरमैन साहब, धरातल की बात कीजिए कि एजुकेशन सिस्टम में कितना सुधार हुआ है, कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों के लिए जो सुविधाएं जा रही हैं वो मूलभूत सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं कि नहीं? देखिए, आप जिस बात पे वो कर रहे हैं, जिस पंचवर्षीय से पहले उसमें ना कछु बच्चे थे, मेरे ख्याल से 18-20 बच्चे थे। आज जाकर नहीं देख लीजिए, स्कूल में 150 से ऊपर बच्चे होंगे। स्कूल में गंदगी का अंबार है, बच्चों की संख्या बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है, ना तो आप इससे किनारा कर सकते हैं, ना राधाकुंड वासी इससे मुंह मोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस हर माँ बाप का एक कर्तव्य और सपना होता है कि उसके बच्चे अगर कुछ बन जाएंगे तो वो उनका घर का नाम तो करेंगे, लेकिन परिवार, समाज और गांव मोहल्ले सबका नाम होता है। अगर वो इस शिक्षा से ही वंचित हो गए, मूलभूत उनका अधिकार शिक्षा है, और शिक्षा ही अगर उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो पूरा सिस्टम फेल है। मूलभूत सुविधा शिक्षा, आप सड़क, पानी, बिजली, इनकी बात मत करिए, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली एक बार लोगों को नहीं मिले, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा तो देश का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा है सौरभ भाई, हमारे यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, पहले पंचवर्षीय से पहले कुल 18-20 बच्चे थे। हम मास्टरों को जाकर के धमकाते हैं। पहले कोई आता था, कोई मास्टर आता था और हाजिरी भर करके चला जाता।
आज जाके लिए देखिए, पूरे टाइम पे पूरे का मास्टर आपको मिलेंगे। बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही चेयरमैन साहब, टीचरों की संख्या की बात नहीं हो रही। धमकाने से कोई टीचर या कोई बच्चा स्कूल नहीं आता, प्यार मोहब्बत और समझाने से सब लोग आते हैं। चलिए, एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था का तो सबको पता लग गया, लेकिन विकास की बात करें तो खासतौर पे क्या क्या विकास है। राधाकुंड में विद्युत तारों की स्थिति खराब है, नलकूपों की स्थिति आप बता रहे हैं मिली जुली सरकार की तरह है। बात तो हो रही है लेकिन काम धरातल पर नहीं हो रहा। आपने कहा 30 से 40 यहां पर नलकूप लगाए गए, लेकिन खुद कुछ लोग खराब हो गए होंगे। और बात की जाए यहां, क्योंकि बाहर के लोग बहुत यहां पर आते हैं, तो एक खासा आरोप लगता रहता है कि हिंदुस्तान के सीमावर्ती देश के लोग यहां पर एक तरीके से एंटर करते हैं और यहां पर आप राशन कार्ड बहुत आराम से बना देते हैं, बिना उनकी जांच के बाद, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बहुत साधारण तौर पर उन्हें यहां रहने का अधिकार मिल जाता है, जबकि वो हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं निवासी भी नहीं होते। सौरभ भाई, आप जो राशन कार्ड की कह रहे हैं, आप देखिए और पूरी समाज से पूछिए, राशन कार्ड 2005 या 6 में बने, जब से अभी तक एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने एक भी राशन कार्ड किसी का नहीं बनवाया है, जो भी बने 5 और 6 में बने, अभी तक एक राशन कार्ड किसी का नहीं बनवाया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आपने कह दिया, मैं कह रहा हूं कि दूसरे लोग गलती करते चले गए तो आपने भी उसमें सहारा लगा दिया कि चलो यार उन्होंने कर दी, मेरा तो कोई इसमें जुल्म नहीं, अगर कोई बात आएगी तो वो आएंगे। तो क्या वो सुधार की आवश्यकता नहीं है? वो सुधार आप लोग नहीं करेंगे क्या? सुधार करने के लिए बाहर से लोग आएंगे, वोट लेने के लिए आप आएंगे, विकास की बातें करने के लिए आप आएंगे, लेकिन जो राजनीति का एजेंडा है वो सुधरेगा नहीं। बातें बड़ी बड़ी होंगी लेकिन चुनावी दौरान सब बातें होंगी, वोट का परिणाम आने के बाद जनता से आप दूर हो जाएंगे। ऐसी बात है, हम का है, आपसे पहले ही कह रहे हैं, अभी तक किसी का एक राशन कार्ड नहीं बना है। अगर एक राशन कार्ड किसी का बाहर के आदमी आपने नहीं बनाया, मैं मान रहा हूं, चलो आपकी बात बड़ी करता हूं, आपने नहीं बनाया, लेकिन बने तो हैं। नहीं, अभी बने ही नहीं है। अगर कोई उससे आपने कहा 2004-5 में बने थे, मेरे कार्यकाल में नहीं बने, उससे पहले बन गए, पहले ही बने। तो क्या उनकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है? नहीं, वेरिफिकेशन का जिसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड किसने बना दिया उसकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आधार कार्ड बने हैं, बैंक में खाते हैं, का खुले हैं खाते हैं, और आधार कार्ड से राशन कार्ड बने हैं। ये कैसी बात कर दी आपने? कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ आपका काम है, अगर उसके पास आधार कार्ड या कोई कार्ड है तो आप उसमें उनके विकास की स्थिति के तौर पर देखते हुए समझेंगे कि राधाकुंड का एक बहुत बड़ा उपहार मिल गया और राधाकुंड के राशन कार्ड में उनका नाम चढ़ जाना चाहिए। तो ये और यहाँ की बात करें, यहाँ की जो महिलाएं हैं, तो विधवा और वृद्धा पेंशन कितनी महिलाओं को यहाँ पर मिलती है? मेरा तो मिलता है भाई, आज से नहीं है, मेरा पुराना है। राशन कार्ड बना हुआ है, हाँ? सब कुछ मिलता है। हाँ? ना, राशन नहीं मिलता, खाली तेल मिलता। हाँ। और पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है, मिल गई मेरी। राशन नहीं मिलता, तेल मिलता है। ऐसा है, पहले APL, BPL, अंत्योदय 3 तरह के कार्ड थे। हमारी शोभा बहन के राशन कार्ड था APL पे तेल था पहले, अब तो वो APL पे तेल भी खत्म कर दिया है। जो योगी जी ने बिल्कुल तेल खत्म कर दिया है, अब सिर्फ वो भी खत्म, APL ही कार्ड ही खत्म, गायब कर दिया है। वो कह रही है मिलता ही नहीं, तो उनके आपके कार्यकाल की भी बात कर रही है, वो सिर्फ आपकी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, तेल हर एक प्रत्येक आदमी को मिला होगा। अच्छा, राधाकुंड में आपका कार्यकाल रहा, क्या ऐसी स्थिति आपको दिख रही है कि कहीं अभी और विकास की आवश्यकता है? अभी बहुत विकास किया है, मैंने अपने मोहल्ले से आज तक कोई विकास नहीं किया है। अगर आप कहें, इजाजत दें, नहीं बिल्कुल, और मैं अपनी पूरी अत का समस्या और सब पूरी समाज के सामने अगर मैं गलत बोलूं तो मुझको वहीं रोक देना। 5 साल पहले गंदगी के ढेर लगे हुए थे, आज मैंने पूरी राधाकुंड की सीमा के अंदर कोई भी गंदगी का एक छिलका नहीं मिलेगा, पूरी बाहर निकाल करके फेंक दी नहीं है गंदगी। हाँ जी, चेयरमैन साहब, प्रतिनिधि साहब, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अब आ रहे हैं चुनाव। हाँ, अब जो है चुनाव आ रहे हैं और महीने 2 महीने 3 महीने में ही चुनाव होने हैं, तो गांव आपको दोबारा 5 वर्ष चुनने के लिए आपकी क्या योजना है, उन्हें बताएं कि अगर गांव दोबारा सहयोग करे और आपको दोबारा बनाना चाहे तो आपकी क्या योजना है। चलिए बातों का क्रम अभी आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं और ब्रेक के बाद सवाल और जवाब का यह क्रम जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए मेरा वार्ड मेरी पंचायत।
नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा वार्ड मेरी पंचायत। हम लोग जनता के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको 5 साल पहले राजनीतिक लोगों ने चुनावी मुद्दा बना दिया। तो जो वादे किए गए थे उन वादों पर राजनीतिक प्रतिनिधि अगर खरा उतरे हैं तो जनता भी उनका जवाब दे रही है, और नहीं उतरे तो भी जनता उनके सामने ही सब बात बता रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या मूलभूत सुविधाओं के तौर पर कितना विकास राधाकुंड नगर पंचायत में हुआ, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ राधाकुंड वासियों को मिल पाया कि वो सिर्फ चुनावी बातें ही रह गई। तो क्या नाम है अम्मा आपका? कुंती है, कुंती। क्या समस्या है आपकी? हमें पेंशन चाहिए बेटा, पेंशन चाहिए ना। परमट में तेरा तेल मिले, कछु ना मिले। पेंशन नहीं मिलती आपको? ना मिले, क्या साल है। क्या नाम है आपका? पूरन दे मेरा नाम। आपको कौन सी पेंशन नहीं मिलती? जी ये मैं तो बेरोजगार बारी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामदेव। आपकी क्या समस्या है? पेंशन मिले ना राशन मिले, हमें तो राशन भी नहीं और पेंशन भी नहीं, कट गई। मिले खाली तेल मिले, परमट ना है, चावल मिले ना, गेहूँ मिले, कछु ना मिले। पुराने बंदे हाँ राशन मिल जाए पर बगैर राशन कार्ड है कि नहीं? राशन कार्ड था। हम पे ना है बेटा। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है 1.5 साल है गई, हमारी पेंशन बंद है गई बिल्कुल। हमें कछु ना मिले, तेल मिले खाली, बस राशन कछु ना मिले। ये जनता है, बातें हो रही हैं, विकास कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। जो सरकारी योजना है वो कितनी सही साबित हो रही हैं। जो मूल रूप देखा जाए सरकारी सुविधाओं का, वो सिर्फ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ही अपने एसी वाले रूप में उठा रहे हैं। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच पा रही है कि नहीं, आप देख सकते हैं। और देखते हैं, क्या नाम है आपका? राशन तो नहीं, पीला परमट है हमारा, तो तेल मिलता है खाली, राशन नहीं देते हैं। और ज्यादा दिन से पेंशन, ये भाई साहब हटे हैं सीट से, ज्यादा दिन से पेंशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, राशन पहले से मिल रहा था? नहीं, पीला परमट शुरू से ही बना के दिया है ना, हमारे खेत है ना, क्या है। आपकी क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? बसीरन। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि खूब अच्छा विकास किया है इन्होंने। विकास किया? हाँ, खूब अच्छा किया है। हमारी कब्रिस्तान भी बनवा दिए हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, पर हमारी पेंशन बंद होगी जब से ये हटे हैं। जब से तो क्या दोबारा ला दें? दोबारा ला देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी इनकी। हाँ, आप तो क्या समस्या है आपकी? समझ, मेरा नाम है गुड़िया। ये समस्या ये है कि पहले ये चेयरमैन हुए थे, इनने हमारी पेंशन बंधवाई थी, और जब से इनकी मतलब चेयरमैन ही खत्म हुई है, जब से पेंशन बंद। लगता है चेयरमैन साहब ने बुलाया है आपको कह के कि मेरी बड़ाई करते रहिए हैं। तो लेकिन बातें हुई, विकास हुई है, लेकिन विकास के अभी कोशियों वादे, जो तमाम वादे किए गए थे वो भी धरातल पर नहीं है। अभी आप कुछ लोग और पूछ रहे थे, राशन नहीं मिलता, कहीं राशन कार्ड ही नहीं बना, कहीं पेंशन बनी ही नहीं। एक वृद्ध महिला मंच से खड़े होकर अगर बात आपसे कह रही है तो हो सकता है वो उसमें कहीं झूठ नाम की कोई चीज नहीं होगी। बातें और जो एकदम से सामने जो बातें कही जा रही हैं उनसे मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। एजुकेशन सिस्टम पे आपके 5 वर्ष बिल्कुल एकदम फेल साबित हुए हैं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि वहां कितने बच्चे जा रहे हैं, विकास की क्या स्थिति है। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से यहां चल रहा है, क्योंकि मुख्य धारा कहीं विकास की शुरुआत होती है तो वो शिक्षा से होती है। तो जानना चाहेंगे आगे के सवाल और जवाब आपसे। सौरभ भाई, देखिए जो हमारी ये जितनी भी महिला बैठी हुई हैं, हमने हमारे जो भी कार्यकाल में जिस किसी की भी पेंशन नहीं थी, अगर फार्म हमारे यहाँ पर 650 भरे थे, जो कि जिनका गलत फार्म भरा है हमने 550 पेंशन कराएंगे। बता दो सबके लिए पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही। और जो वृद्ध लोग हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उनके लिए हमने बार बार कहा है कि एक उसमें प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र बनेगा, आप हमको बनवा के दीजिए। अगर आज भी हमको आय प्रमाण पत्र बना के नहीं दे दें, हम आज भी पेंशन करा देंगे। ये किसी से भी पूछ लो, हमने 500 पेंशन राधाकुंड के अंदर में कराई है, जहां गोवर्धन में बही होंगी ना कहीं भी बही होंगी, हमारे यहाँ 500 पेंशन कराएंगे। अब रही अगट्ठी की, हमारे गोसाई जी ने का जो बोला है अगट्ठी के, उसमें क्या हमारे यहाँ पर कन्या पाठशाला नहीं है। इन्हीं गोसाई जी ने हमको एक जगह दी नहीं है स्कूल के लिए, जो हम का है अपने प्रस्ताव में भी लिखा चुके हैं। पहले प्रथम हम का एक स्कूल प्राइमरी बनवाएंगे,
दूसरे नंबर चेयरमैन साहब, प्राथमिक विद्यालय जो हो मिला हुआ है आपको, वो तो आप चला नहीं पा रहे और दूसरे विद्यालयों की आप बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, चल रहा है। एक हमारे यहाँ पर प्रथम वो है समस्या हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज की। हमारे यहाँ आपका बेस जो रीढ़ है वो मजबूत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा मूलभूत जो मिल नहीं पा रही बच्चों को, बच्चे सरकारी स्कूलों पर जाने की बजाय प्राइवेटों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वहां जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती कि वहां बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, परिवार में अवेयरनेस होनी चाहिए? क्योंकि एक सरकारी सिस्टम में जो जितनी भी वहां नियुक्तियां होती हैं तो काफी संघर्ष के बाद वहां टीचर आते हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की तरफ लोगों का रुझान अधिक है। तो क्या नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रतिनिधि के तौर पर आपने कुर्सी संभाली, क्या उसकी तरफ दायित्व आपका नहीं बनता? मैं पहले ही बता चुका हूं, 5 साल पहले की बात करिए 18-20 बच्चे थे, आज जाके देखिए 150-200 बच्चे हैं। तो ये मतलब हुआ कि आप राजनीतिक तौर पर जब तक सक्रिय थे तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका कार्यकाल खत्म हुआ, अगर विद्यालय में ताला लग जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सौरभ भाई, ये बात बार बार मत बोलिए। मैं इस समाज सेवा में ही मैं शुरू से रहा हूं, आज भी हूं। अच्छा, एक और आरोप आप पे लगता रहता है कि अगर राधा कुंड का विकास एक तरफ और राधा नगर का विकास एक तरफ, ये गलत बात है। मैंने 10 वार्डों में काम कराया है और अपनी कमेटी के बगैर एक राधा नगर का विवादित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वहां आपने नलकूपों का कनेक्शन दे दिया गया। आप तमाम बिल्डिंगें राधा कुंड में बन रही हैं, किस तरीके से वहां पर बताया जाता है कि एनओसी मिल जाती है, रात रात मीटिंग हो जाती है और एनओसी मिल जाती है। हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल राधा कुंड का कोई मॉडल प्लान है कि लोग अगर एंटर अंदर करें तो उन्हें लगे कि हाँ हम राधा कुंड आए हैं? एक बिल्डिंग कहीं खड़ी हो जाती है, राधा कुंड का मुख्य परिक्रमा मार्ग, ऐसा लग रहा है कि राधा कुंड में कम आए, हम लोग कहीं और सिटी में आ गए हैं। जो राधा कुंड का परिक्रमा मार्ग है उसको और अच्छा सुंदर बनाया जा सके। राधा कुंड के बिल्कुल लगे हुए आश्रम और मठों की संख्या बढ़ती जा रही है। राधा कुंड और श्याम कुंड का जल दूषित होता जा रहा है, वहां मछलियां मर रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर आगे कुर्सी कैसे मिले, राजनीति की कुर्सी आगे कैसे मिले, उन मुद्दों का और उनकी बातों रखने का आपको समय है। ऐसा है सौरभ भाई, ऐसी बात मत करिए, मेरा ध्यान है। मैंने आपसे आज का पहले ही बता चुका हूं कि क्योंकि मैं मैसेज करना और वो नहीं जानता हूं। मैंने आज का ये हमारे कमल जी से आज का मैंने व्हाट्सएप पे आज का भिजवाया है। चेयरमैन साहब, ये देश की विडंबना है, जो लिखना नहीं जानता, जो पढ़ना नहीं जानता, वो देश चला रहे हैं। नहीं, ये जनता जिसने मताधिकार का प्रयोग आपके विकास के लिए किया, अगर वो जनता उस समय ये सब चीज सोच के वोट करती तो हो सकता है राधा कुंड का और विकास देखने को मिल जाता। चलिए, बातों का क्रम जारी रखते हैं, अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर ये क्रम जारी रहेगा। आप देखते रहिए मेरा वार्ड मेरी पंचायत। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पंचायत। कागजों में तो बड़ी बड़ी बातें रही, लेकिन धरातल पर विकास की स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली। अब जनता से बात करते हैं, जो बातें हुई, जो वादे हुए, उन पर कितना नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष खरा उतर पाए, क्या विकास हुए या विकास की सिर्फ बातें हुई? क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र गोस्वामी। क्या कहने वाले? मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं गौरव जी कि आपने शिक्षा की जो कही थी कि स्कूल में बच्चे नहीं है, अब सरकारी स्कूल तो पूरे जिले में चले जाओ, पूरी यूपी में चले जाओ, सब जगह ये हाल है। अब तो लोग केवल वजीफा लेने के लिए और वो भोजन करने के लिए जाते हैं। शिक्षा, अब देखो एडीएम साहब आते हैं, स्कूल में ये गंदगी पड़ी है, स्कूल में ये पड़ा है, चेतावनी देकर चले जाते हैं, 8 दिन पीछे फिर आइए, स्कूल की स्थिति फिर वही मिलेगी दोबारा। उस पर जब अधिकारी कुछ नहीं सुनते हैं तो चेयरमैन और मेंबर और काम क्या करेगा? और अपने कोई परिचित अगर वह टीचर आ जाएंगे तो हम जैसे गोवर में कोई टीचर है, मेहमतपुर कोई टीचर है, हम उसकी जानबूझ के आपस में शिकायत नहीं कर सकते, तो हमको अपने संबंधी बनाने। संबंध जरूरी है, देश का भविष्य जरूरी नहीं है। यही तो राजनीति का द्वारा आप कहेंगे कि बातें तो हो रही हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह यदुवंशी। चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि पिछली वर्ष में अन्नकूट प्रसाद जो खा करके कुछ श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ी थी और लगभग 500-600 के करीब थी, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। और उसके प्रयास के लिए टीमें भी आई, सैंपल फेल हुए, पानी दूषित था। उस समय पे आपने भी नकारा नहीं था कि हाँ दूषित पानी है, राधा रानी कुंड का भी दूषित पानी हुआ था,
डोजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डोजर सिस्टम लगाया गया था जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। आज कैसी स्थिति है उस डोजर सिस्टम की? क्या आप वही पानी पीते रहेंगे राधाकुंड के वासी? क्या नाम है आपका? प्रहलाद जोशी एडवोकेट। क्या सवाल पूछना चाह रहे थे? मैं खेल से संबंधित पूछूंगा क्योंकि मैं खेल प्रेमी हूं। मैंने 20 साल तैराकी प्रतियोगिता कराई और हजारों लड़के हैं, खेल थे हैं, वो सब कुछ करते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में मैं पूछूंगा चेयरमैन साहब से, जो क्रिकेट मैदान है उस पर इन्होंने क्या किया? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि युवाओं पर देश चल रहा है और ये भी एक देश का दुर्भाग्य है कि आप कह रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया, आता नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता और मैंने दूसरे पे कराया। ये भी देश का दुर्भाग्य है। डॉक्टर अनिल गोस्वामी, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहूंगा, इसमें देश का बड़ा दुर्भाग्य है, उसका कारण है आरक्षण। क्योंकि अगर आरक्षण नहीं होता तो आज पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस कुर्सी पर बैठा होता। इसमें आप जनप्रतिनिधि के लिए कुछ भी कहें या किसी भी चीज के लिए कुछ कहें, सबसे बड़ी समस्या तो वहीं से शुरू हो जाती है कि हमारा जो नेता होता है एक अनपढ़ होता है। जितना उनको ज्ञान है उन्होंने अपने हिसाब से जितना कर सकते थे कराया था। यहां तक राधाकुंड के विकास का सवाल है, इतना जरूर कहूंगा थोड़ी सी पार्शियलिटी जरूर हुई है। विकास के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है, चाहे तो आगे और कर सकते हैं। क्या नाम है? निर्भय गोस्वामी। मैं सवाल करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों का नियो न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ग्रामवासियों को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का मौका दिया और मौके के साथ साथ जो मन में उनके विचार हैं उनसे भी रूबरू होने का एक संवाद स्थापित किया। मैं एक सबसे बड़ी चीज में राजनीति की और विकास की परिभाषा पे चर्चा करना चाहता हूं कि आजकल जो विकास की परिभाषा है वो बदल के केवल बिजली, पानी, सड़क और ये आपका जो भी राशन कार्ड वगैरह है यहां तक सीमित होकर रह गई है। क्या विकास की परिभाषा यहीं तक सीमित है? अगर यहीं तक सीमित है और बिना चेयरमैन के ये काम नहीं हो सकते हैं तो राधाकुंड के इतिहास को याद करो। 17 साल जब नगर पंचायत में एसडीएम का शासन था तो राधाकुंड में सबसे बड़ा विकास ये जल निगम की टंकी उसी समय बन के तैयार हुई है। उस समय कोई नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं था। नगर पंचायत अध्यक्ष को अपनी जो जिम्मेदारी संभालनी है उसमें सबसे पहले राधाकुंड की संस्कृति, राधाकुंड की सभ्यता, राधाकुंड के बच्चों का विकास और राधाकुंड की शिक्षा, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं इन चीजों की तरफ जनता का भी और जनप्रतिनिधि का भी सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी चीजें हैं सबसे पहले वो सुरक्षित हो और उनका विकास हो। बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि चेयरमैन साहब सबसे पहले आवश्यकता उस चीज की है जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह का विकास हो, उस संस्कृति का विकास हो, क्योंकि राधाकुंड देश और विदेशों में अपना एक खासा महत्व रखता है और राधाकुंड को जान और पहचान की आवश्यकता नहीं है। कई सवाल आपके सामने पूछे गए और जिसमें शिक्षा, खेलकूद, यहाँ की संस्कृति और यहाँ जो डायरिया, अभी कुछ समय पहले डायरिया का जो प्रकोप हुआ था उसमें 4 मौतें हुई, उसके बाद क्या आपने कार्रवाई की? क्योंकि बातें तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी हुई। क्या नाम है आपका? अशोक गोस्वामी। मैं एक बात सब समाज के सामने कहता हूं कि एक बार मैं राधाकुंड कृष्णकुंड की, आपने क्वेश्चन किया था उसका बहुत सटीक जवाब दूंगा। एक बार राधाकुंड कृष्णकुंड की सफाई के लिए हम यहां से 4-5 लोग डीएम साहब से मिले, बहुत प्रयत्न किया कि साहब हमारे पास पार्टी है, 4 करोड़ रुपए लगा रही है और इसकी सफाई हो जाए तो अच्छा है। तो एक एडीएम महोदय हमसे क्या कहते हैं, इस बात को जरूर आप, उसमें कितना माल निकलेगा, मैंने माल को आप अपने घर रख लेना, आप काम करने दीजिए हमको। बहुत प्रयत्न किया, हम इतना प्रयत्न करते हैं राधाकुंड के विकास के लिए कि हम ही जानते हैं, हम बजाते नहीं है, काम करते हैं, काम करने वाले हैं, हमारा काम बोलता है। तो हमसे बोले वो कि उसमें कितना माल निकलेगा, मैंने कहा आपके घर भिजवा दिया जाएगा, आप काम करने दीजिए। तो आप कह रहे हैं हम काम करते रहेंगे, करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे। अच्छे दिन और काम की बात तो तमाम सरकारों ने की, लेकिन चेयरमैन साहब सवाल यह है कि अभी हाल में डायरिया का मामला आया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और काफी बड़े स्तर पर मामला रहा। बताया गया कि राधाकुंड के जल आचमन लेने से उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ लोगों ने कहा कि दूषित खाद्य पदार्थ के कारण उनकी स्थिति ये हुई। विकास की स्थिति क्या है?
मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी एक व्यक्ति ने सवाल उठाया कि खेल के लिए आपने क्या किया, खेल मैदान यहाँ पे है कि नहीं युवाओं के लिए। यहाँ पे जो डायरिया का एक सवाल अभी आया, यहाँ पे यहाँ की संस्कृति को लेकर एक सवाल आया, तो सवाल बहुत हैं। 5 साल में आप कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन सवाल बरकरार बने हुए हैं, तो ये किस तरीके की विकास की परिभाषा है? ऐसा है सौरभ भाई, जो हमारे वकील साहब ने खेल मैदान के बारे की बात करी है, जो कि मैं 5 साल से खेल मैदान के बच्चे जिसमें बच्चे खेलते हैं, मैंने बच्चों से काफी कहा है, ये हमारी ग्राम पंचायत बाहर है, आप बच्चे लोगों हमारे लिए 1-2 पिछली बैक डेट में आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं उन डीएम साहब के पास लेकर के जाऊं, आपकी यद का है खेल मैदान को निकलवाऊं, और निकलवा करके अच्छा ग्राउंड बना करके मैं बाउंड्री करा करके दूंगा। पर किसी बच्चे ने गांव के ने यद का है एक एप्लीकेशन नहीं दी। यहाँ पर डीएम साहब आ रहे थे, मैंने कहा एक एप्लीकेशन दे दो, मैं आज ही तुम्हारा हाथ का है इस पर चिड़िया बैठा के खेल मैदान को निकलवाऊंगा। इन्होंने वकील साहब आप बच्चों से पूछ लो अगर मैंने प्रयास नहीं किया हो। खसरा नंबर है, अभी आप 2 मिनट मुझे टाइम दे, आपको खसरा देता हूँ, खतौनी देता हूँ, जिसमें अलग नंबर है खेल मैदान का। मैं ये नहीं कह रहा, वो ग्राम पंचायत में है, हमें राधा कुंड में है, हाँ, राधा कुंड में है, दूसरी जगह हो, लेकिन आप एप्लीकेशन दे तो 1 मिनट में निकल सकता है। बच्चों की आवश्यकता नहीं है, ये काम आपका था। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ गए, जब मैं पिछली बैक डेट में मांग रहा हूँ कि चेयरमैन को जिम्मेदारी दो, बच्चे सुन ही ना रहे, अब बता मैं क्या करूंगा। दूसरी बात, गांव की एक अगर आचार संहिता 1 महीना और नहीं लगती तो मैं जैसे वृंदावन से आप घुसो तो आपको जे मालूम पड़ जाए, आंख मींच के नहीं है कि राधा कुंड धाम आ गया। आप गोवर्धन से आओ तो गोवर्धन से राधा कुंड में घुसो तो जे मालूम पड़ जाए कि राधा कुंड धाम आ गया। आप कोनई से घुसो, कोनई से, कुंजेरा से, पालर से, चारों तरफ के लिए मेरा एक वो गया था, अतका है पिस्ता बन के अतका है। अगर 1 महीना आचार संहिता नहीं लगती, आज शिव कुंड इस स्थिति में होता कि राधा कुंड एकदम चमकता। और चारों तरफ आपने 26 जनवरी में मैंने ये कहा भी था कि हमारे हर प्रवेश द्वार पे एक गेट बनेगा। हमारी पूरी फाइल अतका जा चुकी है, पूरी फाइल वहां पर पास भी होती है। चेयरमैन साहब, करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तमाम फाइलें लाइन में लगी रहती हैं, लेकिन तमाम फाइलों का निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तमाम बातें राजनीतिक तौर पर होती हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, चुनाव के परिणाम के बाद अगर दृश्य देखने को मिलता है तो वो दृश्य कुछ और ही नजर आता है। लेकिन तमाम जो सवाल उठाए गए थे, उन सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाया। यहाँ डायरिया से कई लोगों की मौत हो गई थी, उसका स्पष्टीकरण जो लैब में आया वो पानी का दूषित होना बताया गया था, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ जल का आचमन लेते हैं। यहाँ संस्कृति की स्थिति के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर नगर पंचायत ने क्या कार्य किया, यहाँ जो कोई मॉडल प्लान बनाया कि नहीं, यहाँ की ट्रैफिक की स्थिति किस तरीके से बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग राधा कुंड से होकर गुजरते हैं, क्योंकि परिक्रमा का मुख्य बिंदु राधा कुंड है। और अभी आने वाले समय में अहोई अष्टमी का मेला आने वाला है, जिसको तमाम प्रशासनिक तौर पर नगर पंचायत के तौर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। और पिछली बार एक ऐसी घटना होने से बच गई जिसमें भीड़ के दौरान एक सांड आ गया और निवर्तमान एसएसपी के हाथ में चोट आ गई। तो तमाम अभी ऐसे सवाल हैं जो जस की तस बने हुए हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जो सिर्फ चुनाव के समय में याद आते हैं, और सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन धरातल पर विकास की स्थिति अभी कोसों दूर है। अब फिर होगी आगे नई एक नगर पंचायत में मुलाकात और नए प्रतिनिधि से होगी बात। देखते रहिए मेरा वार्ड मेरी पंचायत, और ये सवाल और जवाब का दौर निरंतर जारी रहेगा।